मेरे 72वीं बीपीएससी के प्रिपरेशन जर्नी में जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने 60 डेज स्टडी चैलेंज लिया है और यह मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। इस बार मेरा पूरा फोकस सिलेक्शन पर है, इसलिए मैं रेगुलर वीडियो एडिट करके नहीं डाल पा रही हूँ। इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ मित्रों। मैं 4 बार पीटी क्वालिफाई कर चुकी हूँ और 2 बार मेंस भी दे चुकी हूँ। अगर आप भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आइए आज की पढ़ाई साथ में शुरू करते हैं। दोस्तों, कभी कभी तैयारी के दौरान थकान होती है, सेल्फ डाउट होता है और ख़ास करके तब जब आपका दूसरे से ज़्यादा अटेम्प्ट हो जाए, तीसरा, चौथा, पाँचवा, तो मन एकदम हारने लगता है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हर दिन की छोटी छोटी मेहनत ही एक बड़ा परिणाम लेकर आती है। अगर आज आपने अपने लक्ष्य की ओर एक कदम भी बढ़ाया है तो आप सही दिशा में हैं। कंसिस्टेंसी ही की होती है मित्रों। आपको पता है मुझे इतने अटेम्प्ट क्यों लग गए? क्योंकि मैं कंसिस्टेंट नहीं थी। हार्ड वर्क के साथ साथ कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप थोड़ा थोड़ा भी पढ़ाई करते हैं और कंसिस्टेंट रहते हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर सफल होंगे। खैर, कंसिस्टेंट रहिए, पढ़ते रहिए। तो देखते हैं कि हम क्या क्या पढ़ रहे हैं। तो अभी मैं घटना चक्र से हिस्ट्री पढ़ रही हूँ। टॉपिक नहीं बता पाऊँगी क्योंकि मैं बहुत लेट हूँ वीडियो पोस्ट करने में, तो माफ़ी चाहती हूँ मित्रों। आप अपने अनुसार पढ़ाई जारी रखिए। तो मैं घटना चक्र से हिस्ट्री कर रही हूँ। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि पढ़ते समय सिर्फ फैक्ट याद मत कीजिए, क्योंकि आजकल देख रहे हैं कथन और निष्कर्ष टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप फैक्ट के साथ साथ उसका क्या प्रभाव रहा, क्या क्या घटनाएं रही जो बहुत इम्पोर्टेंट थी, तो आप उन सब पे ज़रूर फोकस कीजिए। और जहाँ तक करेंट अफेयर्स की बात है तो वो कभी भी एक बार में याद होने का चीज़ नहीं है। उसके लिए बार बार, हर बार सिर्फ और सिर्फ रिवीजन की ज़रूरत है। आप खूब रिवीजन कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए और पढ़ने के बाद आप 10 से 15 क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कीजिए। देखिए, मैं एडुटेरिया का करेंटली हूँ, तो उसके पीछे सेट 1, 2, 3 ऐसे करके दिया हुआ है क्वेश्चन का सेट, और वो 50-50 क्वेश्चन के सेट हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर दिन एक लगाऊँ, और अगर वो पूरा बन जाएगा तो फिर मैं उसे रिवाइज़ करूँगी। तो आप अगर एक नहीं कर पाते हैं तो 20-25 क्वेश्चन जितना आप कर पाओ आप रेगुलर बेसिस पे कीजिए, ठीक है। इसके बाद मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं साइंस के लिए लूसेंट को फॉलो कर रही हूँ। लूसेंट काफ़ी है अगर आपका बेसिक अच्छा है। अगर आपका बेसिक थोड़ा हिला हुआ है तो आप अभी तो एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाएंगे, तो आप किसी का भी एनसीईआरटी का नोट्स का बुक आता है, जैसे एसके झा है, अरिहंत हैं, तो आप उससे देख सकते हैं। मैंने 1-2 वीडियो में दिखाया होगा कि मैं एसके झा वाले नोट से भी थोड़ा बहुत देख रही थी, जो टॉपिक्स मुझे लग रहा था कि मैं भूल रही हूँ, तो आप उससे कर सकते हैं। हिस्ट्री करने के बाद मित्रों मैं हर दिन एक सेट ज़रूर लगाती हूँ। आप जो भी टॉपिक पढ़े आप उससे रिलेटेड अगर सेट लगा लेते हैं, सेक्शनल और फुल लेंथ तो आवश्यक है ही, तो आप हर दिन ज़रूर से ज़रूर सेट लगाइए, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मित्रों। आप पढ़ लोगे, एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, है ना। क्वेश्चन बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, कुछ प्रश्न जो हैं वो सबके लिए टफ होते हैं, तो वो तो छोड़ना ही है, लेकिन जो आपको आता है कम से कम वो मत छोड़िए। आज जितना टारगेट लिया था वो लगभग सारा कंप्लीट कर लिया है मैंने। हिस्ट्री, साइंस और करेंट की पढ़ाई की है। इसके अलावा मैंने एक सेक्शनल टेस्ट लगाया है। अब मैं थोड़ा एनसीईआरटी पढ़ूंगी और ज्योग्राफी या फिर पॉलिटी का कुछ टॉपिक्स पढ़ूंगी, क्योंकि अभी मेरे पास थोड़ा टाइम और बचा है। रात तक मैं कुछ ना कुछ अभी पढ़ूंगी। दोस्तों, सबसे पहले आप रोज़ टारगेट बनाइए थोड़ा थोड़ा, ताकि आप उसको पूरा कर सकें। और जब वो टारगेट पूरा हो जाता है, जैसे मेरा टारगेट आज का पूरा हो गया है, क्योंकि मैंने छोटा टारगेट रखा था, तो अभी मेरे पास समय है तो मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ सकती हूँ। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।